गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल बेटा हम लोगों ने सीक्वेंस शुरू किया था, जो कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पोर्शन है। उसमें सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बताया जाता है। फिर उनका हम लोग कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। दैट मीन्स इन विच केस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एंड इन विच केस सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। ये सब चीजें इसमें होती हैं बेटा। तो कल सीक्वेंस के बारे में हुआ था, आज हम लोग सीरीज के बारे में लेते हैं। सीक्वेंस के बारे में हमने बताया था तुम्हें कि U1 कामा U2 कामा U3 कामा डॉट डॉट कामा UN, ये हमारा सीक्वेंस है और ये डेफिनेट पैटर्न में लिखा गया है। और दिस ओबे डेफिनेट रूल, ये किसी डेफिनेट रूल के तहत डेफिनेट पैटर्न में लिखा गया है। तो इस प्रकार से लिखे गए नंबर को हम सीक्वेंस कहते हैं। ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके। और इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज इनफाइनाइट देन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इतनी चर्चा कल हुई थी और उस पर क्वेश्चन भी लगाए गए थे। अब आज हम लोग सीरीज लेने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बेटा डालना सीरीज। सीरीज नोट करना बेटा। द सम ऑफ सीक्वेंस U1 कामा U2 कामा U3 कामा डॉट 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 UN, the sum of sequence this नोट हो गया बेटा। the sum of sequence this, that is U1 plus U2 plus U3 plus dot dot plus UN plus dot dot. तो the sum of sequence this, that is this, sum हो गया, is known as series। तो ये जो भी सीक्वेंस है इसके सम को ही हम सीरीज कहते हैं बेटा। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम केवल कामा करके टर्म लिख रहे हैं इनडेफिनिट पैटर्न which obey definite rule, then we say given pattern is sequence, or if we write this in form of sum, then we say given pattern is a series। तो ये बेटा सीरीज है, is known as series। अब इसके आगे लिया जाए बेटा। if number of terms in series is finite या लिमिटेड कह दे, limited means finite, then series is known as finite series। और सेकंड, if number of terms in series is unlimited, that means infinite, then series is known as infinite series।
तो ये बेटा इतना नोट करो सब लोग, इतना नोट कर लो। तो सीक्वेंस को सम के फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उसी को हम सीरीज कहते हैं, और दिस इज सीरीज विद रिस्पेक्ट टू दिस सीक्वेंस। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हैं तो फाइनाइट सीरीज है, और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीरीज है। और इसको तुमने लोगों ने सीरीज को के सम को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें दोनों में तुम लोगों ने फाइनाइट फॉर्म में लिया था, और ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट टर्म वाली भी थी। अभी उसको भी हम लोग लेंगे, उसका हम लोग चेक करेंगे कन्वर्ज जो है कि उसकी जो है कब वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी होगा, ये चीज बात होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं बेटा कि सीरीज के लिए ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कब वो ऑसिलेटरी होता है। तो ये मिटाएं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी सीरीज। बेटा दिखाई दे रहा है, देखो। तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीरीज, ये बेटा है नेक्स्ट टॉपिक। यानी कोई भी सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी और कब। तो यहां आ गए बेटा, लेट गिवन सीरीज of infinite term, that is infinite series, which represented by sigma un equal to u1 plus u2 plus u3 plus dot dot un plus dot dot up to infinite जा रही। इसी को बेटा ये भी कह सकते हैं सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity un आर दिस। तो हम इनफाइनाइट सीरीज का रिप्रेजेंटेशन सिग्मा un से करते हैं, या ये भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर ये लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब जान लेना कि n फ्रॉम 1 to infinite है। तो हमने कहा लेट गिवन सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म दैट इज इनफाइनाइट सीरीज विच रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये हो गया नंबर 1 कह दिया बेटा। sum of first n terms of series represented by Sn, comma, where Sn equal to u1 plus u2 plus u3 plus dot dot un बेटा। ये नंबर 2 हो गया, इतना नोट कर लो। लेट गिवन सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म that is infinite series which represented by this number 1, and sum of first n terms of series represented by Sn where Sn equal to this number 2 हो गया। अब ये n टर्म्स की सीरीज है, ये इनफाइनाइट टर्म की सीरीज है, दो सीरीज हैं बेटा। ये नोट हो गया होगा, तो हम इसे थोड़ा सा टॉप पे लिख देते हैं फिर से छोटे से में। इतना नोट हो गया होगा बेटा।
तो अब इसे हम यहां लिख देते हैं जिससे जगह बन जाए। तो ये हमने लिख दिया सिग्मा un इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी नंबर 1 प्लस लास्ट में इंफिनिटी। और सेकंड हमने लिया है, नीचे लिखा ही है बेटा विस्तार से जब लिख रहे थे, एस एन इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट अप टू un नंबर। इतना नोट तुम लोग कर चुके हो, ये लिखना नहीं है, ये हम अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं फिर से। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कन्वर्जेंट, तो फर्स्ट केस ले रहे हैं। कन्वर्जेंट, पहला केस कन्वर्जेंट लेने जा रहा हूं। इफ SN means sum of n terms tends to finite number, if n tends to infinite, अगर n इनफाइनाइट को टेंड करता है और Sn टेंड किसको कर जाए बेटा, फाइनाइट को, दैट मीन्स इसे हम क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल टू, इसका मतलब यही तो हुआ बेटा, if Sn tends to finite number, if n tends to infinity, that means sum of n terms, if n tends to infinite is finite, then the series, और भी सीरीज कौन सी बेटा, सिग्मा यूएन। सिग्मा यूएन मीन्स क्या था बेटा, इसी का मतलब क्या था, सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट यूएन भी कह सकते थे। तो देन सीरीज सिग्मा यूएन, दैट इज दिस, इज कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज, नोट कर बेटा इतना। नोट हो गया होगा। सेकंड, डाइवर्जेंट। Divergent, if Sn tends to infinite, not finite, पूरा लिखते हैं, या Sn tends to infinite, Sn tends to infinite if n tends to infinite, that is this, then the series this or this is known as divergent series। ऐसी स्थिति में हमारी सीरीज, तो अगर लिमिट फाइनाइट नंबर को टेंड कर जाए तो कन्वर्जेंट सीरीज, और लिमिट किसकी, सम ऑफ एंट्रेंस की, और इफ सम ऑफ एंट्रेंस की लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कर जाए तो ऐसी स्थिति में डाइवर्जेंट सीरीज। ये भी नोट कर लो बेटा। अगला केस बेटा ऑसिलेटरी। अगला केस है ऑसिलेटरी, तो इसके बारे में लिखना बेटा, इफ Sn टेंड्स टू if Sn does not tends to unique limit, not tends to unique limit, if Sn does not tends to unique limit, that is
फाइनाइट आर इनफाइनाइट। इफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि एक अकेली लिमिट नहीं आ रही है, या तो फाइनाइट होती तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट होती डाइवर्जेंट। अब वो फाइनाइट में भी है तो दो वैल्यू दे दे रहा है, तीन वैल्यू दे दे रहा है, इनफाइनाइट में भी है तो प्लस और माइनस इनफाइनाइट दे दे रहा है, कभी फाइनाइट भी दे दे रहा है, इनफाइनाइट, कुछ ऐसे केस है। तो ऐसी स्थिति में हमको कहते हैं देन सीरीज then series sigma un r n tends to n equal to 1 to infinity un is oscillatory। तो तुम्हें क्लियर हो गया बेटा? अगर फाइनाइट लिमिट आ रही है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट लिमिट आ रही है तो डाइवर्जेंट, और लिमिट अकेली नहीं आ रही है, अकेली में यानी फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो ऐसी स्थिति में हम उसे कहेंगे कि वो हमारी ऑसिलेटरी है, यानी लिमिट हमें सिंगल लिमिट नहीं मिल रही है, दो दो लिमिट मिल जा रही है। ये बेटा है। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें या कुछ एक आध प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं बेटा, तो उसके बाद चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पन्ना पलट लें, कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं बेटा। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज है कोई बेटा, उसके हम प्रत्येक टर्म में किसी नंबर का हम प्रोडक्ट करें तो सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और उस सीरीज में से कुछ टर्म हटा दें या कुछ टर्म जोड़ दें तो भी इनफाइनाइट सीरीज ही रहती है। तो इसको ना हो नोट कर लो, इफ वी मल्टीप्लाई एनी ईच टर्म ऑफ any infinite series by any constant quantity, then there is no any change for convergency or divergency, यानी उसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर हम कुछ टर्म उसमें से हटा भी दें, समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लें तो भी उसके तल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, और एक लोटा पानी समुद्र में डाल दें तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कुछ टर्म उसमें से हटा दें या कुछ टर्म जोड़ दें तो भी इनफाइनाइट सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो तुमने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन लगाते थे तो कुछ टर्मों को तुम छोड़ देते थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन तुमने प्रीवियस क्लासेस में लगाए भी हैं। तो ये ठीक है, क्वेश्चन लिया जाए बेटा, इस पे मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। तो एग्जामिन द नेचर ऑफ सीरीज, इतना नोट हो गया होगा। तो एग्जामिन द नेचर ऑफ सीरीज, ये क्वेश्चन है, हम सीरीज लिखने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होने जा रही है। हाँ, सीरीज है बेटा, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + ... n। तो बेटा एपीबी है, और सिग्मा नोटेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पहले हम बोल देते हैं एस एन इक्वल टू सिग्मा एन। क्यों बेटा? दैट मीन्स n इंटू n प्लस 1/2, याद आ रहा होगा बेटा, और एपी के सम से भी ले लो तो भी यही हो जाएगा। अब यहां से आए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1/2। अब यहां बेटा रखेंगे तो इनफाइनाइट ही तो आंसर आ रहा है, विच इज इनफाइनाइट। दस सीक्वेंस, द सीरीज, गिवन सीरीज, गिवन, इसमें डॉट डॉट और आगे भी टर्म थे बेटा, इसके बाद इतने पे नहीं, ये है। तो ये क्या है बेटा हमारा, अगर इसे कहते हैं तो यही हमारा यूएन है, गिवन, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। दस गिवन सीरीज सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट। ये बेटा देखो डाइवर्जेंट हो गया, एक क्वेश्चन हो गया।
आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कन्वर्जेंस चेक करना का मतलब होता है उसमें डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी, तीन में से कौन सा केस है वो होता है। इसीलिए कन्वर्जेंस शब्द में तीनों शब्द छिपे हुए हैं। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस, तो देखते हैं बेटा क्या हमें सीरीज दे रहा है वो। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म है। इतना नोट कर लो बेटा। ये तुम्हारी जीपी है, और जीपी तुम्हारी अगर है तो यहां अगर हम एन टर्म की बात करें, एस एन, तो एस एन की बात करें तो कितना आएगा बेटा? देखो एस इन्फिनिटी डायरेक्ट होता है ना बेटा, याद होगा। एस ये तुम्हारा हो जाएगा चलो एस एन भी निकालना चाहो तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब हमारा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टर्म था, तो ऐसी स्थिति में एस एन, एस इंफिनिटी हमें मिलता था A/1 - R, A/1 - R, वेयर मॉडुलस R <1 होना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ जो R है <1 के लिए फार्मूला बना था। तो अब यहां तुम देखो इसमें A हमारा 1 है, इसे 1 बोल देते हैं। इन 1 A = 1 और R = 1/2/1, दैट मींस = 1/2। बोलो <1 है कि नहीं? विच इज <1? thus ये कंडीशन फॉलो हो रही है। S infinity = A, दैट मींस 1/1 - 1/2 = 1/1/2 = 2, जो कि क्या है बेटा? फाइनाइट है। दैट इज लिमिट Sn n tends to infinity = S infinity = 2। क्यों बेटा, ये हुआ कि नहीं? तो अगर ये 2 आ गया, thus given series is convergent। ये हमारी जो सीरीज गिवन है वो कन्वर्जेंट है। देखे बेटा, हाँ कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। इतना नोट हो गया होगा। अब एक केस और लेते हैं बेटा, अगला केस लेते हैं, इतना नोट कर लो। नेक्स्ट केस बेटा, डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। अगला है बेटा, डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है? 2 - 2 + 2 - 2 सीरीज है। 2 - 2 + 2 - 2 + 2 माइनस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म है। ये हमारी सीरीज है बेटा, और हमें इसे दिखाना है कि ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है कि ऑसिलेटरी। अब यहां देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू 0 होगा इफ पहले इसे हम बोल देते हैं बेटा एस एन इक्वल टू SN = 0। इनफाइनाइट के लिए बेटा ना दो स्थिति होगा। चलो हाँ ठीक है, इनफाइनाइट में विद ऑड इवन हो सकता है। SN लिमिट
n tends to infinitive Sn, that means sigma un इक्वल टू, ये 0 होगा if n is even। इनफाइनाइट टर्म तो है लेकिन टर्म इवन है। देखो 2 होने पे कैंसिल हो जा रहा है, 4 होने पे कैंसिल हो जा रहा है, 6 होगा कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हैं बट दे आर इवन इन नंबर, देन सम ऑफ दिस सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 0 और दिस इज इक्वल टू 2 इफ n is odd। अब तुम देखो अगर 3 टर्म है, 1 है तो 2 है ही, 3 है तो कट गया 2 और यहां से देखो 5 है तो इतना कट गया 2, तो आंसर 2 आ रहा है। और इस समय भी 2 लिमिट आ रही हैं और दोनों फाइनाइट हैं, लेकिन लिमिट हमारी यूनिक नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग है। Thus given series is oscillatory। तो ऑसिलेटरी का सेंस क्लियर होगा बेटा कि अकेली अगर लिमिट आई होती तो हम कहते इसे कन्वर्जेंट, अकेली इनफाइनाइट आई होती तो डाइवर्जेंट। 2 आ गया, 2 में से एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट भी चलेगा, दोनों फाइनाइट भी चलेगा, प्लस माइनस हर केस, लेकिन लिमिट 2 आ रही है बेटा। ऐसी स्थिति में ये क्या है हमारा ऑसिलेटरी है, हम डिसीजन सिंगल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी बेटा हो गया। एक और हम लोग बढ़िया केस लेते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज की प्रॉपर्टी है उसे लेते हैं, या प्रूफ इन विच केस द सीरीज इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी। अगर ऐसे लिख लिया जाए तो और बढ़िया है। तो क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, इतना नोट हो गया तो मिटाएं। लिखना बेटा, प्रूव in which case the series one plus r square plus r cube plus dot 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 r power n plus dot dot up to infinity। नोट कर लो बेटा, in which case number 1 r modulus r less 1, number 2 r greater equal 1, number 3 r less equal minus 1। Prove in which case the series this number 1 2 3 is convergent, divergent and oscillatory। ये बेटा चेक करके बताना है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो लेते हैं इसे और चेक करते हैं इन तीनों में से किस केस में कन्वर्जेंट है, किसमें वो डाइवर्जेंट है, किसमें ऑसिलेटरी है, ये देखते हैं। और ये तो तुम्हारा प्रीवियस क्लास का पढ़ा हुआ है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की है। तो मिटाते हैं बेटा और यहां से आ जाते हैं। तो गिवन सीरीज given series comma 1 plus r square plus dot dot plus r power n up to infinite, number 1 which is infinite GP, यानी इनफाइनाइट टर्म की जीपी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बेटा, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी कह सकते थे। और नहीं कोई जरूरत नहीं, मत लिखो, ये सीरीज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसमें हमें ये चीजें चेक करनी है बेटा। तो अब इस चेक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ लेने जा रहे हैं।
ये हमने सीरीज नंबर 1 लिख दिया, प्रूफ में भी। प्रूफ यहां से कर दो, चलो प्रूफ करके गिवन सीरीज हो गया नंबर 1। अब आए पहला केस, इफ मॉडुलस आर लेस 1 देन एस इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी टर्म, यानी इसे हम ये भी कह सकते थे सिग्मा एस एन एन फ्रॉम 1 to इंफिनिटी इक्वल टू एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर फार्मूला था बेटा हमारा, और दिस इज इक्वल टू ए यहां कितना है 1 और अपान 1 माइनस आर। आर हमारा लेस देन कोई फाइनाइट नंबर है, ये हो गया इक्वल टू फाइनाइट नंबर। हमारा जो भी है फाइनाइट नंबर है, लेकिन किस केस में, न्यूमेरिकली आर इज लेस देन 1, यानी आर अगर -2 भी होता और मॉड लेते तो ये लेस देन 1 नहीं है। इसका मतलब इस केस के लिए हमारा जो और आर होता है वह प्योर फ्रैक्शन होता है। प्योर फ्रैक्शन मींस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो यहाँ पर जो भी ये होगा ये प्योर फ्रैक्शन होगा, उस केस में ये बेटा ये फाइनाइट आएगा, अदरवाइज माइनस के केस में नहीं होगा। माइनस तो लिया भी गया है बेटा, तो एक हो गया। सेकंड केस आए, सेकंड था इफ आर ग्रेटर 1, आर ग्रेटर 1 ले लिया बेटा, ठीक है। तो ग्रेटर 1 में आ जाओ। ग्रेटर 1 में चले तो उस समय हम लोग कहते थे एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट, नहीं, ए आर पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, याद होगा सम ऑफ एन टर्म्स का। हियर ए इज 1, ए इज 1, दैट मीन्स 1 इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपान दिस। तो यहां तुमने देखा ये A1 था, हमने रख दिया था, यहां भी A1 रख दिया। और अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आर पावर बेटा कितना हो जाएगा, इंफिनिटी -1 अपान आर -1। आर ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 का हम इनफाइनाइट टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, दैट मींस वी गेट इनफाइनाइट। thus given सीरीज, यहां बेटा हम लोगों ने लिखा नहीं था ये है फाइनाइट, ये इस वाले केस में पहले इसको लिख लेते तब। thus given series is divergent at r greater 1, r greater 1 पे डाइवर्जेंट है। हाँ, इस वाले में बेटा लिख देना thus given series is convergent at मॉडुलस आर लेस 1, यानी आर न्यूमेरिकली लेस देन 1 हो। न्यूमेरिकली लेस देन 1 मींस आर इज प्योर फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है बेटा। तो यहां हम वो लाइन लिखे नहीं थे, thus given series is convergent at this, और यह given series is divergent if r greater 1। अब अगला केस था ग्रेटर इक्वल, तो अब इक्वल का केस ले रहे हैं। तो इक्वल का केस लिए बेटा, तो तुमने एसएन देखा ही था ये, है ना, और आर हम ले रहे हैं इस समय कितना है, एसएन इक्वल टू दिस if r equal to 1 then Sn equal to 1 power n minus 1 upon 1 minus 1, ठीक है बेटा, इतना ही बन रहा है। और तुम देखो ये इस समय कितना हो रहा है बेटा, ये
आर इक्वल टू 1 के केस में इनफाइनाइट आ रहा है ना? दिस इज नॉट फाइनाइट, दैट मीन्स नॉट फाइनाइट। जो भी फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब हमें ये तो ये है। और हम कह दें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r पावर r यानी 1 पावर इंफिनिटी -1 अपान 1 - 1। ऐसी स्थिति में भी बेटा जो भी इनफाइनाइट आ रहा है, thus given series is divergent at r equal to 1। क्या दे रहा बेटा? r equal to 1 के केस में ये, और ऐसे भी देख लो बेटा, हटा दो इसको, अगर बना ऐसे भी देखा बेटा तो ये थोड़ी देर के लिए हटा दो, इतना लंबा हम लोग बोल गए थे, बहुत सिंपली r equal to 1 पे आ जाएगा। लो, from 1 the series for r equal to 1, तो ये हमारी क्या होगा बेटा? सिग्मा यू एन, जिसे हम कह रहे हैं, इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो ऐसी स्थिति में एस एन बोलेंगे तो 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट एन टाइम्स इक्वल टू कितना आ गया? एन। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू बेटा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इक्वल टू बेटा इनफाइनाइट आ गया। thus given series is divergent, thus given series is divergent at r equal to 1 बेटा। हो गया, चलो ये तो हो गया काम। अब अगला केस लेने जा रहे हैं बेटा, थर्ड केस। इतना मिटाते हैं। तो if modulus r less 1, that means value of common ratio is numerically less than 1, then infinite geometric progression is convergent. If equal to 1, then divergent, and greater than 1, also some is we get some infinite given series is divergent। अब थर्ड केस है बेटा, थर्ड केस है हमारा, पहले हम लोग बोल देते हैं इफ r इक्वल टू -1, तो देन r इक्वल टू -1। इस केस में ले रहे हैं, तो इस केस में लेस कर देते हैं, या चलो माइनस r इक्वल टू -1, देन फ्रॉम 1। अब देखना बेटा 1 -1 + 1 -1 + 1 माइनस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट मिला बेटा। देन हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज है वो ये मिल रहा है, देख लो बेटा, अल्टरनेट प्लस माइनस मिलता जा रहा है, जैसा अभी एक क्वेश्चन हम लोग लगाए थे। अब यहां से हम लोग आए, दिस इज इक्वल टू 0 इफ n इज इवन नंबर। देखो इवन के केस में देखो 0 आएगा, और दिस इज इक्वल टू 1 इफ n इज ऑड नंबर। इस केस में बेटा कितना आ गया? ये कितना आ गया? इफ n इज ऑड नंबर। तो 10। अब ये यूनिक सोल्यूशन नहीं बेटा, हमारा जो भी सोल्यूशन है ये यूनिक नहीं है। 10 गिवन सीरीज इज ऑसिलेटरी एट r इक्वल टू -1। तो r इक्वल टू -1 पर ऑसिलेटरी है। अब एक केस और है बेटा, r
लेस देन -1, तो लेस देन -1 मीन्स -2, -3, -4 हो सकता है। ठीक है ना? तो लेट r इक्वल टू -k वेयर k ग्रेटर 1, यानी r हम क्या लेने जा रहे हैं -k, और k को अगर 1 से बड़ा बोल दें तो r हमारा लेस देन -1 हो जाएगा कि नहीं? 1 से बड़ी राशि निगेटिव साइन वाली जो होती है माइनस से लेस होती है। तो यहां से आए बेटा, ये लिख लिया हम लोगों ने। ऐसी स्थिति में टाइम अभी है ना बेटा? हाँ है। ऐसी स्थिति में एस एन इक्वल टू a1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r फार्मूला है। अब हेयर वी हैव a1 है, ये 1 माइनस r हमने कितना कह दिया बेटा? -k और पावर n अपॉन 1 माइनस r। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस -1 पावर n इंटू k पावर n अपॉन 1 माइनस r एस n। बेटा चेक कर लो, इतना सही है? देखो ठीक लिखा है, -k कहा तो इतना हो गया। अब ये बेटा हो गया। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस -1 पावर n k पावर n अपान 1 माइनस r इक्वल टू, इसको थोड़ा छोटा लिख दे बेटा जिससे दिखता रहे। दिख रहा है बेटा साहब? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस n दिस, इतना हो गया बेटा। अब ये देखो, अगर हम n को इवन लेते हैं तो ये इवन लेते हैं तो ये प्लस होके यहाँ माइनस हो जाएगा, और पावर इंफिनिटी होने पर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। और ऑड, तो पहला ऑड ले लेते हैं, इक्वल टू प्लस इंफिनिटी इफ n इज ऑड नंबर। ऑड नंबर लेंगे तो ये -1 पावर ऑड नंबर, माइनस और माइनस माइनस प्लस, और इंफिनिटी रखते ही प्लस इंफिनिटी, और दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी आ जाएगा इफ n इज इवन नंबर। तो यहां भी बेटा यूनिक सोल्यूशन नहीं आया, एक बार प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, दोबारा माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। तो 10 यहां लिख देते हैं बेटा, 10 given series is oscillatory if r is less than -1। तो अब तुमने देखा मॉडुलस r लेस 1, that means if r is numerically less than 1 then infinite geometrical progression is convergent। if r greater 1, r equal 1, then divergent, or if r less than -1, r equal to -1, in that case geometric progression of infinite number of term is oscillatory। तो अब बेटा जो है टाइम हो गया है तुम लोग का, नेक्स्ट क्लास तुम लोग ज्वाइन करोगे, और अभी हम तुम लोगों को क्वेश्चन उसमें क्लासरूम में डाल देंगे, तुम लोग लगाना बेटा। और उसमें कल कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी बाद में, तो कोशिश करते हैं अगर टाइम बाउंड हट जाए तो कर देंगे, तुम लोग लगा के उसमें बेटा डालते जाओगे। तो ईमानदारी से रोज बेटा पढ़ाई करते रहो रेगुलर सब लोग। जहां भी दिक्कत होगी कमेंट कर देना, हमें फोन कर सकते हो, हमने पूरी छूट दे रखी है तुम्हें। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।